मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को आदिवासियों के आराध्य स्थल मानगढ़ पर होंगी। मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला भी कहा जाता है, जहां गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस पवित्र भूमि को नमन करेंगे। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद बीजेपी ने जनजाति और वनवासी वर्ग के बीच संदेश देने का प्रयास किया है, जबकि लंबे समय से आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस का बोलबाला रहा है। राजस्थान के दक्षिणी इलाके और इससे सटे गुजरात में भी बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग निवास करता है। इस वर्ग के बीच पैठ बरकरार रखने और बीजेपी का मिथक तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मेवाड़ और वागड़ के दौरे पर रहेंगे। आदिवासी दिवस के दिन आदिवासियों के आराध्य स्थल मानगढ़ जाना बेहद अहम है। राजस्थान, गुजरात और एमपी से सटे मानगढ़ का महत्व वनवासी वर्ग के बीच बेहद अहम है। चाहे सरकार बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की, मानगढ़ आदिवासी श्रद्धा का विषय रहा है और इन दलों ने यहां से आदिवासियों के बीच संदेश देने की कोशिश की, जिसका असर केवल एक राज्य में ना होकर अन्य राज्यों में भी हो। सीएम गहलोत के मानगढ़ दौरे से 12 सीटों पर सियासी संदेश जाएगा। डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीट है। इनमें 84 और सागवाड़ा बीटीपी के पास है। केवल डूंगरपुर सीट कांग्रेस के पास है, जबकि आसपुर बीजेपी के पास है। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा को युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है। बांसवाड़ा जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बागी दौरा और बांसवाड़ा से कांग्रेस विधायक है। कुशलगढ़ से निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया कांग्रेस को सपोर्ट कर रही हैं। घाटोल गढ़ी से बीजेपी के विधायक है। बागी दौरा से महेंद्रजीत सिंह मालविया कैबिनेट मंत्री है। बांसवाड़ा से विधायक अर्जुन बामनिया स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। उदयपुर के खैरवाड़ा, प्रतापगढ़ और धरियावद भी आदिवासी बेल्ट में आता है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में मानगढ़ धाम पर 1,500 आदिवासियों ने शहादत दी थी। उस मानगढ़ धाम पर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इस अवसर पर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रभारी माननीय अजय माकन जी, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब पधार रहे हैं। उनके इस यात्रा को लेकर के वागड़ में बहुत खुशी की लहर है और हर गांव से सैकड़ों की संख्या में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और वागड़वासी मानगढ़ धाम पर पहुंच रहे हैं। आदिवासियों की शहादत का पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी शहीद स्थली है और इस शहीद स्थली के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का पधारना अपने आप में ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब आदिवासियों के हमेशा साथ रही है और विश्व आदिवासी दिवस के इस शानदार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के पधारने पर पूरे वागड़वासियों की तरफ से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदिवासी इलाका इन दिनों नए समीकरण से जूझ रहा है। इस बेल्ट में राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ी है। कांग्रेस सरकार ने पिछले अरसे से ही एसटी बहुल इन क्षेत्रों पर विशेष फोकस कर रखा है। यही कारण है कि कुछ दिनों पहले आदिवासियों के कुंभ कहे जाने वाले बेणेश्वर धाम पर राहुल गांधी आए थे। उन्होंने वनवासियों को संबोधित किया था। अब महान क्रांतिकारी गोविंद गुरु की धरती मानगढ़ से संदेश देने की कोशिश है। बता दें कि राजस्थान का सीएम बनकर बांसवाड़ा के लाडले हरिदेव जोशी आदिवासियों के इस इलाके को देश के राजनीतिक मानचित्र पर लेकर आए थे, लेकिन अब बीटीपी और भील मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस के लिए परेशानियां बढ़ा दी है। कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा ये इलाका आज पुरानी स्थिति में नहीं है। फास्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।